हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के एक नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद से बारी बारी सबको हल करेंगे। ठीक है, और आप ध्यान से देखिएगा, ये भी चैप्टर आपको मजे मजे से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, प्ले लिस्ट पे जा करके शुरुआत से वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि एपी में है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताना है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, मतलब प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जो है, देखिए कितना है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। माने आप 1 किलोमीटर जाइएगा ना तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, और अगर 1 किलोमीटर के बाद आप जाइएगा तो आपको 8 रुपया और 1 किलोमीटर का देना पड़ेगा। जैसे ना समझ रहे हैं, देखिए समझते हैं। आइए तो माना मानी करेंगे। सबसे पहले तो मानना है कि प्रथम किलोमीटर का किराया जो है 15 रुपया है। क्या लिखना है, प्रथम किलोमीटर का किराया क्या है, 15 रुपया, जो इसने बोला है। ठीक है ना, वही चीज को हम लिखा है। ठीक, मगर बाद में तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपया दिया गया है। ठीक है ना, मतलब समझिए आप। तो श्रृंखला क्या आएगा सर, ध्यान से देखिएगा। तो प्रथम किलोमीटर मैंने पहला दिया गया है 15 रुपया। क्या रुपया सर, 15 रुपया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है कहता है कि आप चलिएगा आगे 1 किलोमीटर ना, तो आपको 8 रुपया जोड़ के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा और चलिएगा आगे, तो 15 प्लस 8 प्लस 8 कॉमा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इस तरीके से जाते रहेगा। जैसे क्या समझिए ध्यान से, आप 1 किलोमीटर ज़्यादा गए, 15 1 किलोमीटर से ज़्यादा गए, जैसे 2 किलोमीटर गए। ठीक है, तो 2 किलोमीटर के लिए 15 में 8 रुपया और जोड़ के देना पड़ेगा आपको। 1 किलोमीटर का तो नियत किराया है ही है नहीं। 1 किलोमीटर के लिए नियत किराया क्या दिया गया है, 15 रुपया दिया गया है। और बाद में कहता है कि जब अतिरिक्त आप जाइएगा ना इससे, तो आपको 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 15 में 8 जोड़ेंगे। अच्छा, तो 2 किलोमीटर जाइएगा तो 2 बार 8 जोड़ो, 3 किलोमीटर जाइएगा तो 3 बार 8 रुपया जोड़ो, है कि नहीं। जैसे जैसे आप बढ़िएगा, ठीक है, तो आपको 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा हर 1 किलोमीटर पर। समझ रहे हैं बात, है ना। प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है, 8 रुपया। जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा उतना बार आपको 8 को जोड़ना पड़ेगा। समझ गए बात। चलिए, तो इससे श्रृंखला क्या निकल के आएगा हमारा, तो एक तो 15 आएगा, 15 वाट कितना होता है, 23 होता है। अब 23 में 8 जोड़िएगा तो 8 3 11 और 2 1 3, 31 होगा ना। 23 में 8 जोड़िएगा था, 8 3 11 और 2 1 3, 31 हो जाएगा। कॉमा 15 में 8 जोड़िएगा तो 23, 23 में 8 जोड़िएगा 31, और 31 में 8 जोड़िएगा तो 39। अब इसी तरीके से आपको आता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, यही बताना है। ठीक है, पहले चेक कर लेना है एपी में है। तो कैसे चेक करेंगे, तो डी का मान निकाल करके पहले D1 निकालिएगा। तो D1 निकालिएगा तो इसमें से ये घटेगा, है ना, यानी T2 माइनस T1। क्या होगा, T2 माइनस T1। तो क्या निकल के आएगा सर, तो T2 का मान क्या है, मैंने दूसरा पद तो ये है ना, और ये पहला पद ये है, मैंने T1 है। तो 23 माइनस 15 यानी कि कितना आ जाएगा सर, 8 आएगा। ठीक है, अच्छा D2 निकालिए। तो फिर अभी D2 निकाल रहा था, T3 माइनस T2 हो जाएगा, है ना। देखिए जब T2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाना है आपको। ठीक है ना, चलिए तो T3 क्या है आपके पास, ये है T4, ये है। T3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 31 माइनस कितना 23 ना, बराबर 1 18, है कि नहीं। चलिए D3 निकाल लेते हैं, अब T4 माइनस T3 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो T4 का मान कितना है 39, T3 का मान कितना है 31, बराबर कितना आ जाएगा सर, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है
कि ये तीनों जो है आपस में क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो जब डी का मान बराबर आ जाता है ना, आपको बताया था समांतर श्रेणी के परिचय में, ठीक है। समांतर के माने समान अंतर, और श्रेणी के मतलब अंतरों का समूह। समान अंतर का समूह को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए ना, समान अंतर का समूह आ रहा है ना, 4 को आया, माने समान अंतर सब जगह है। इसलिए एपी में होगा, लिखना है कि अतः या श्रृंखला, श्रृंखला ना लिखेगा तो एपी में डायरेक्ट लिख दीजिए, एपी में होगा। सर क्यों होगा, क्योंकि इसका सार्व अंतर प्रत्येक स्थिति में बराबर है। क्या है सर, तो बराबर है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। इसलिए समांतर श्रेणी में होगा। बातें समझ में आई आपको। इसी तरीके से आपको चेक करना है, और 3 जो टॉपिक दिया गया है इसमें 3 कॉन्सेप्ट और है, मतलब 3 भाग और है इसका, ठीक है। उसी को भी हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा अगली वीडियो में। जो आप देखिएगा ध्यान से, आपको वो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे, वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट करके जाइए, मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा कि आपको बता दें, ठीक है ना। चलिए।